या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2022 कैसा रहेगा, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण विस्तार आज आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए, चाहे वो विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या अपने देश में कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए 3 मास जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मास में सावधानी इस बात की रखनी है कि आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ न जाए। आपकी विचारधारा एक रखनी है, जिससे आपने जो बिजनेस लगाया है वो पूरी तरह आपको लाभ प्रदान करे। लेकिन ये 3 मास में आप अपने क्रोध पे काबू नहीं करेंगे या अपनी वाणी में आप काबू नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आपको पूरी तरह से नुकसान होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अप्रैल मास से जो सुंदर राशि परिवर्तन गुरु का हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। आपने 2021 में जो पैसे लगाए हैं, जो मेहनत की है, उसका परिणाम 2022 में आपको उत्तम प्राप्त होगा। आप जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे वो 2022 में आपकी प्रतीक्षा के क्षण पूर्ण होंगे और आप सोच नहीं कर सकेंगे उतना उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब मैं बात करूंगा जो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए। तो पहले 3 मास में आपको अपने बॉस के साथ अपने संबंध में सावधानी रखनी है। अपने कर्मचारी के साथ किसी बात पे झगड़ा न हो जाए, इस बात की आपको सावधानी जरूर रखनी है। लेकिन अप्रैल मास से आपका अच्छा समय आने वाला है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वहां आपकी पदोन्नति होगी, आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। आपके पीछे नौकरी कर रहे थे और आपसे आगे बढ़ गए हैं तो उससे आगे बढ़ने के अच्छे योग जरूर निर्माण होंगे। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो बिजनेस कर रहे हैं उसका जो समय आने वाला है, जो राहु का राशि परिवर्तन 6ठ भाव में आ रहा है, तो यहाँ आपको बड़ा लाभ होगा। यदि आप शत्रु से बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन यहाँ आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। आपके कर्मचारी जो आपसे नाराज हो गए थे, वो कर्मचारी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहां भी आपको विजय जरूर प्राप्त होगा। ये राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए हर तरह से बड़ी सफलता और विजय लेके आ रहा है। अब मैं बात करूंगा मेरे विद्यार्थी बंधुओं के बारे में। तो आने वाले साल में आपको सुवर्ण अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आपको सावधानी इस बात की रखनी है कि 2021 में जो आपने गलती की थी वो गलती 2022 में आपको नहीं करनी है। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपका मन पूरी तरह विद्या अभ्यास में लगाना है। 2021 में आपने अपना मन जो गलत
काम में लगा दिया था, अपने संबंधों में लगा दिया था, यहाँ 2022 में पूरी तरह संभल के अपना मन विद्या अभ्यास में लगाएंगे तो मुझे लग रहा है कि अपने जो आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा। अब मैं बात करूंगा पति पत्नी के बारे में। तो 2022 में पहले 3 मास शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें यदि आप दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे को समझने में यहाँ परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन ये 3 मास में आपने समय दे दिया, दोनों समझने में सफल हो गए, तो आने वाला साल अप्रैल मास से सितंबर मास तक मुझे लग रहा है कि ये समय प्रेम युक्त आपका हो जाएगा। पति पत्नी के जो अच्छे संबंध होने चाहिए, जो समय एक दूसरे के लिए देना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो संपूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान की जो इच्छा है वो भी जरूर पूर्ण होगी। अब मैं बात करूंगा परिवार के बारे में। तो यहाँ आपका शनि का गोचर परिवार में भाई और बहन के बीच लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही आपको यहाँ धन की वजह से दोनों भाइयों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, अपनी वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आपने वाणी और क्रोध ये दोनों पे नियंत्रण कर लिया और सोच समझ कर निर्णय लिया, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। आपके धन का ज्यादा व्यय न हो जाए, इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए। पहले 3 मास में आपको अपनी जो आलस है उसका त्याग करना है। आप यदि मुकंदर का सिकंदर बनना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, हर कार्य में आपको जरूर से सफलता मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ सावधानी इस बात की रखनी है कि आपको अपनी आलस को त्यागना होगा। आपको पूरी तरह मेहनत करनी है। किस्मत किसका साथ देती है? तो जो मेहनत करता है उसका साथ देती है। भगवान किसके साथ होते हैं? तो जो मेहनत करते हैं उसके साथ होते हैं। इसलिए यदि आप 2022 को सुवर्ण बनाना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस बात की जरूर सावधानी रखनी है। अब मैं बात करने वाला हूं स्वास्थ्य के बारे में। तो आने वाले साल में जो अगस्त मास में मंगल का गोचर हो रहा है, उसमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर सावधानी रखनी है। प्रवास में भी सावधानी रखनी चाहिए। त्वचा की बीमारी में सावधानी रखनी है। सर की बीमारी में आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपने छोटी छोटी बीमारी में सावधानी नहीं रखी तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की बाबत पे चिंता का विषय बन सकता है। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, 2022 में आपको कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा, ये संपूर्ण विस्तार आज मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं आपके समक्ष उपाय रखने वाला हूँ। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको इस वर्ष में मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रति मंगलवार के दिन लाल चीज वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। आप बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण ये उपाय करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संपूर्ण विस्तार रखा है। ऐसे ही मैं आपके समक्ष प्रत्येक राशि के बारे में संपूर्ण विस्तार रखने का प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए।
क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर रख दूंगा। आप उस पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल भेज देंगे तो आपको अपने ही व्हाट्सएप पे जन्म पत्रिका भेजी जाएगी, जिसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे। क्या आप कोई उपाय करना चाहिए, क्या पंडित जी के पास उपाय करवाने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी उसमें दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको पेटीएम पे नंबर, गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर भी दिया जाएगा, जिसमें जो सुनिश्चित दक्षिणा की है वो आप भेज देंगे तो आपके व्हाट्सएप पे ये पत्रिका जरूर भेजी जाएगी। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।